एवरीवन, मेरा मोहम्मद अनाल बाबर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद आज मैं आपको क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक नंबर 1.3 करवाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास की डेफिनेशन आती है। आप देख सकते हैं कि लास्ट पैराग्राफ में यहाँ ये मैंने हाईलाइट की हुई है। इसमें हमारे पास है कि द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर हेल्ड इन पेरिस इन 1960 अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेयरमेंट कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉमनली रेफर्ड एज एसआई। ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम कैसे रखा गया? ये हमारे पास एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेयर पे, जो कि पेरिस के अंदर हुई थी 1960 के अंदर। उसकी बेस पे उन्होंने हमारे पास एक नाम रखा गया था, एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेयरमेंट था, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको हम लोग SIB कहते हैं। ये लिखा हुआ था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉमनली रेफर्ड एज SI। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SIB कहते हैं। SI का मतलब भी हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इसके बाद हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं। इसके हमारे पास एक तरह के दो टाइप्स हैं, एक बेस यूनिट होते हैं हमारे पास और एक ड्राइव यूनिट। तो सबसे पहले हमारे पास बेस यूनिट है। बेस यूनिट क्या होते हैं? द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। ईच बेस क्वांटिटीज हैज इट्स SI यूनिट। ये कह रहे हैं कि वो यूनिट जो कि बेस क्वांटिटीज़ को जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें, वो हमारे पास बेस यूनिट होते हैं। और ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट। जो भी बेस क्वांटिटीज़ आपके पास हैं, उनके सबके अलग अलग SI यूनिट और सैम्पल्स होते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज में हमारे पास एक टेबल गिवन है, जिसमें हमारे पास कुछ बेस यूनिट्स हैं। इसमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, उनके सैम्पल्स हैं और उनके आगे हम जिसमें उनको मेजर करते हैं और आगे उनके सैम्पल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास बेस क्वांटिटी में हमारे पास सबसे पहले लेंथ आ जाता है। लेंथ हमारे पास L होता है इसका सैम्पल, और लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, और मीटर का सैम्पल हमारे पास M होता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास मैस होता है। मैस को हम लोग M से सैम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग मेजर किलोग्राम में, इसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं मैस को, और उसका हमारे पास सैम्पल होता है kg। उसके बाद टाइम है। टाइम का सैम्पल हमारे पास L होता है, सॉरी T होता है, और इसको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, और सेकंड का सैम्पल हमारे पास S होता है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास सैम्पल यहाँ पे I होता है, और इसके बाद हम लोग इसको एम्पेयर में मेजर करते हैं, और एम्पेयर का सैम्पल हमारे पास A होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हमारे पास सैम्पल L होता है। इसको हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं, और कैंडेला हमारे पास CD होता है। इसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैसा सॉरी सैम्पल हमारे पास T होता है, और इसको हम लोग कैल्विन में मेजर करते हैं, और कैल्विन का ऐसा यूनिट सैम्पल हमारे पास K होता है। इसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है। इसका सैम्पल हमारे पास N होता है, और इसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, और इसका सैम्पल हमारे पास MOL मोल होता है। उसके बाद हमारे पास ड्राइव यूनिट्स आ जाते हैं। ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? इसके बाद ड्राइव यूनिट्स आ जाते हैं। ड्राइव यूनिट हमारे इसके बाद हमारे पास ड्राइव यूनिट आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ड्राइव यूनिट कौन से होते हैं? द यूनिट यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। ऐसे यूनिट जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें या मेजर करें, वो हमारे पास ड्राइव यूनिट होते हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास एक टेबल गिवन है ड्राइव क्वांटिटीज़ का, और इनके ऐसा यूनिट हमारे पास कुछ गिवन है। तो हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पीड आता है। स्पीड का सैम्पल V होता है, और उसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, और उसका सैम्पल मीटर पर सेकंड होता है MS-1। उसके बाद एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का सैम्पल A होता है, उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, और उसका सैम्पल हमारे पास MS-2 होता है। इसके बाद वॉल्यूम है। वॉल्यूम का सैम्पल V होता है, इसको हम लोग क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, और उसका सैम्पल हमारे पास M³ होता है। इसके बाद फोर्स है। फोर्स को हम लोग न्यूटन में फोर्स का सैम्पल F होता है, कैपिटल F, उसको हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, और न्यूटन का सैम्पल हमारे पास N होता है, या kg MS-2 भी होता है। उसके बाद प्रेशर है। प्रेशर को हम लोग सैम्पल P होता है, कैपिटल P, इसको हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं, और उसका सैम्पल हमारे पास P है, या न्यूटन मीटर -2। उसके बाद हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी को हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इसका सैम्पल इसका हम लोग किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट सैम्पल हमारे पास kg M³ होता है। इसके बाद चार्ज है। चार्ज का सैम्पल हमारे पास Q होता है, उसको हम लोग कूलम में हम लोग उसको मेजर करते हैं, और उसका सैम्पल हमारे पास C या AS होता है। तो उम्मीद है कि टॉपिक नंबर 1.3 आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से हमारे पास 2 क्वेश्चंस निकलते हैं। सो गाइस, जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको यहाँ से मेरी वीडियो से समझ ना आए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे क्वेश्चन देख सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास बनता है कि डिफाइन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसमें हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट पैराग्राफ जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया है, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन बनता है डिफाइन बेस यूनिट एंड राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ define base unit, write the name and symbol of। फिर हमारे पास क्वेश्चन बनता था कि डिफाइन बेस यूनिट एंड राइट द बेस क्वांटिटीज देयर SI यूनिट विद सैम्पल।
इसमें आप लोग ये सारा हमारे पास एक टेबल गिवन है, इस टेबल में से हमारे पास MCQs में बंद करा सकते हैं और शॉर्ट में भी वो आपको सैम्पल और इसका ऐसा यूनिट पूछ सकते हैं, सैम्पल वगैरह भी पूछ सकते हैं, इसका नाम भी पूछ सकते हैं कि ये बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटी है या ड्राई क्वांटिटी है, उसका सैम्पल क्या है और उसको हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं। उसके बाद सेकंड थर्ड हमारे पास यहाँ पे बनता है सॉरी हमारे पास टॉपिक में से 3 क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड हमारे पास बनता है ड्राइव यूनिट, डिफाइन ड्राइव यूनिट एंड राइट व्हाट इज़ ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड their SI unit with sample and write their SI unit with samples। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिफाइन ड्राइव यूनिट्स, राइट ड्राइव क्वांटिटीज़, देयर SI यूनिट विद देयर सैम्पल्स। इसमें आप लोग ये वाला टेबल आपको याद करना पड़ेगा। इसमें से मैंने आपको बताया कि शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं और MCQ में भी इस टेबल से आपको बनकर आ सकता है। इसके बाद हमारे पास उम्मीद है कि टॉपिक नंबर 1.3 आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक इसके बाद छोटा सा क्विक क्विज़ है। इसमें आप देख सकते हैं क्विक क्विज़ में इसने हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है 1.2 से, जिसमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ था। मैंने आपको बताया था कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें कि इस क्वेश्चन में भी उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो इसमें आपने वो वाला आंसर लिख देना है जो मैंने आपको डिफरेंशिएट वाला बताया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। इसमें हमने बताना है कि 4 क्वांटिटीज़ हमारे पास गिवन है, तो आपने बताना है कि इनमें से बेस क्वांटिटी कौन सी है। तो स्पीड देखें, स्पीड हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है क्योंकि हमने भी पीछे टेबल में पढ़ा है। एरिया भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, इवन टेबल में पढ़ा है। फोर्स भी ड्राइव क्वांटिटी है। इसमें हमें पता कैसे लगा कि हमारे पास बेस क्वांटिटी कौन सी है। इसमें हमारे पास डिस्टेंस बेस क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास लेंथ में होता है और लेंथ का आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ का सिंबल L होता है और उसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, उसका सिंबल हमारे पास M होता है। तो इसमें हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है वो डिस्टेंस है। इसके बाद थर्ड में आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है। इसमें समझ बताना है कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी और ड्राइव क्वांटिटी कौन सी। सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, ये हमने पीछे भी टेबल में पढ़ा है। फोर्स भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, मैथ हमारे पास बेस क्वांटिटी है, स्पीड ड्राइव क्वांटिटी है, टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटी है, लेंथ बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी बेस क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी ड्राइव क्वांटिटी है। तो उम्मीद है कि आपको क्विक क्विज नंबर 1 समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।